हादसा अहमदाबाद में हुआ था, वहां से एक और दुखद खबर आज आई है कि जो मृतक है उनकी तादाद और यहां पर बढ़ गई है और अब इस हादसे में मरने वालों की संख्या 274 अब बताई जा रही है। इसमें विमान यात्रियों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हैं। मृतकों में 10 डॉक्टर्स और उनके रिश्तेदारों की मौत की खबर भी शामिल है। रात भर से विमान का मलबा हटाने का काम चल रहा है। 100 से ज्यादा मजदूर और 40 इंजीनियर्स इस काम में जुटे हुए हैं। मलबा हटाने का काम लगातार रात भर चला और फिलहाल जो अपडेट आ रहा है उसमें मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ गई है, बढ़कर 274 हो गई है और इसमें अब स्थानीय लोगों की मौत की खबर भी है। तो अहमदाबाद विमान हादसे में जो लोग विमान में सवार थे उनके अलावा स्थानीय लोगों की मौत की खबर तो थी ही, साथ ही उसमें अब आंकड़े जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 274 ये संख्या बताई जा रही है। हमारे दो सहयोगी यहाँ से जुड़े, अदिति रवीश हैं और हमारे साथ जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, पहले आप यहाँ पर बताइए, क्योंकि पहले जो नंबर आया था वो ही बहुत दुखद था, अब ये संख्या और बढ़ गई है। ये कौन लोग थे? क्या वहां पर नीचे काम करने वाले कुछ लोग थे जो इसका शिकार हो गए हादसे का? जी देखिए ताबिश, अभी तक जो आधिकारिक मौत का आंकड़ा था वो था 265 और 265 से बढ़कर अब ये मृतकों की संख्या 274 हो गई है और सूत्रों के मुताबिक हताहतों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसमें मृतकों में विमान यात्रियों के अलावा जो हॉस्टल के मेस में जो लोग खाना खा रहे थे, MBBS के जो छात्र थे, वो भी इस जो मृतकों की तादाद है उसमें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोग भी हैं जिनकी मौत हुई है। ये बताया जा रहा है कि 33 से ज़्यादा उनकी संख्या है, जो स्थानीय लोगों की संख्या है वो 33 है। तो अब विमान यात्रियों के अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी मौत हुई है। 30 से ज़्यादा जो लोग हैं उनका अभी भी इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो विमान हादसा हुआ है, इस विमान ने मेडिकल कॉलेज के 7 इमारतों को अपनी चपेट में लिया था। तो रात भर से तकरीबन 100 से ज़्यादा मजदूर, दर्जन भर से ज़्यादा जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो क्रेन हैं, उनको लगाकर अब ये रवीश, वहां पर ग्राउंड पर कैसे हालात अभी हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि वो मलबा हटाने में भी काफी वक्त यहाँ पर लगेगा, जो तस्वीरें वहां से देखी हमने। जी बिल्कुल ताबिश, क्योंकि ग्राउंड पर पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड कर रखा है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा जो लेबर हैं वो लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं, क्योंकि 7 जो बिल्डिंग हैं उनके ऊपर में अलग अलग जो विमान का हिस्सा है वो है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेस है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है, उस मेस के छत पर जो है वो विमान का टेल है, तो उसको हटाने के लिए ड्रिलिंग मशीन से उस छत को तोड़ा जा रहा है और फिर उसको जी रवीश, आपके पास लौटेंगे। जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि DGCA और एनर्जी की टीम मौके पे पहुंची है। क्रैश साइट पे DGCA और एनर्जी की टीम इस वक्त मौजूद है और DGCA और एनर्जी की टीम क्रैश साइट पे इस वक्त पहुंची है और तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है किस तरह से यह हादसा हुआ। कई मायनों में जांच बेहद अहम है क्योंकि इससे कई रेवलेशंस हो रहे हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं और रवीश से भी अभी हम बात करते हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग जो है उसके तहत क्या समझ में आ पाया है कि गति क्या थी या थ्रस्ट जो था, इंजन थ्रस्ट जो था, उसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? कितनी ऊंचाई थी विमान की और कितनी ऊंचाई से वो गिरा, इसके बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं। मैं घटना स्थल पर ही मौजूद हूं। इसी जगह पर विमान गिरा था। ये जो 7 इमारतों का जिक्र मेरे सहयोगी रवीश ने किया, ये उन 7 इमारतों में से 3 इमारतें हैं। देख सकती हैं कि पूरी तरह से काली पड़ गई हैं ये इमारतें। और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले यानी कि 8 बजे के करीब NSG की एक टीम और DGCA के अधिकारियों की एक टीम स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ में पहुंची है। इस वक्त वो टीम अंदर है। हमको जो क्रैश साइट है वहां से मीडिया कर्मियों को करीब 150 मीटर के फासले पर रखा गया है और अंदर की तरफ उनकी जांच का काम चल रहा है। टीमें जहां पर जो मलबा जिस जगह पर पड़ा हुआ है वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि मलबे को हटाने का काम भी वॉर
फुटिंग पर जा रही है। सामने आप देखेंगे एक जेसीबी मशीन मौजूद है जो कि मलबा हटाने के लिए यहाँ पर लाई गई है। अंदर की ओर अगर पाएंगे कि और भी इस तरह की जेसीबी की मशीनें हैं और 100 से ज्यादा मजदूर लगे हुए हैं दिन रात, जो कि मलबे को क्लियर करने का काम कर रहे हैं। जो टेल है वो अभी भी फंसी हुई है इमारत के ऊपरी हिस्से में, और जो विमान का जो बाकी का हिस्सा है वो जमीन पर आकर गिर गया था। तो उस मलबे को बिल्कुल जितेंद्र, इसमें लगता है कि थोड़ा वक्त यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि जितना मलबा वहां पर नजर आया तस्वीरों में, उसको हटाने का काम भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। आप भी ये दिखा रहे हैं, आप भी रहेगा हमारे साथ, और जांच भी साथ साथ हो रही है अदिति, क्योंकि जांच भी बहुत अहम है इस हादसे की कि आखिर क्या वजह रही इसकी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कि जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने कमेटी बनाई है और कमेटी विमान हादसे के कारणों की यहां पर जांच करेगी। भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी ये कमेटी जारी करेगी। जितेंद्र, बताइए इस कमेटी के तहत अब किस तरह से, कौन से एंगल यहां पर खंगाले जाएंगे इस मामले में? देखिए बिल्कुल, और इस तरह का अगर विमान हादसा होता है तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है इस तरह की कमेटी का बनाया जाना। और मैं आपको बता दूं कि अमूमन विमान हादसे के बाद में 3 तरह की जांचें होती हैं। एक जो देश का सिविल एविएशन की अथॉरिटी होती है उसकी जांच होती है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल संगठन है एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB, उसकी टीम जांच करती है। और तीसरी, जिस कंपनी का विमान था, चाहे वो अगर बोइंग का होता है तो बोइंग की टीम आती है टेक्नीशियंस की, एयरबस का अगर होता है तो एयरबस की टीम आती है। तो इस तरह की 3 जांचें जो है वो होती हैं। और जैसा अदिति ने पूछा कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल चुका है, वो बहुत अहम है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एयर एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें बड़ा समय लगता है, कई महीने लग जाते हैं और कई बार तो साल भर लग जाते हैं कंक्लूड करने के लिए कि आखिर ये हादसा किस तरह से हुआ था। क्योंकि जो जानकारी FDR से मिलती है उसको कोलैबोरेट किया जाता है, बाकी की जानकारी से और भी डिटेल्स निकाले जाते हैं। जो एयरक्राफ्ट है उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है, जो पायलट्स हैं उनकी हिस्ट्री निकाली जाती है कि उनका क्या कुछ ऐसा रिकॉर्ड रहा है कभी किसी मिसहैप में या किसी एक्सीडेंट में। तो उन सबको कोलैबोरेट करके कई महीनों तक का वक्त लग जाता है। तो हमें अभी तुरंत ये नहीं पता चलेगा कि आखिर विमान हादसे का कारण क्या रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी के लिए।